आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग समझेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। उससे पहले हम लोग जो कल समझ चुके हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, उसको रिवीजन करते हैं। कोशिका विभाजन का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि एक कोशिका टूटकर जब दो या दो से अधिक कोशिका बनता है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे जो टूटने वाला कोशिका होता है उसे मदर सेल कहते हैं, और जो टूटकर न्यू कोशिका बना उसे डॉटर सेल कहते हैं। एक कोशिका टूटकर दो कोशिका बन गया, दो कोशिका टूटेगा तो चार कोशिका बन जाएगा, यही कोशिका विभाजन हो गया। कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। मनुष्य में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है, और प्लांट में कोशिका विभाजन सेल प्लांट के द्वारा होता है। ठीक, कोशिका विभाजन कितने तरह से होता है? तीन तरह से। पहला है असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, और तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह जनन अंगों में होता है। असूत्री कोशिका विभाजन अविकसित कोशिका में होता है, और समसूत्री कोशिका विभाजन पूरे शरीर में होता है। पूरे शरीर में कोशिका विभाजन समसूत्री के द्वारा होता है, और जनन अंगों में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री के द्वारा होता है। एक था सिंड्रोम के बारे में भी पढ़े थे। सिंड्रोम किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बढ़ जाना या घट जाना, यानी कोशिका में अनियमित, ये क्रोमोसोम में अनियमितता को सिंड्रोम कहा जाता है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, और यह केवल स्त्री में पाया जाता है। एक होता है ये क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, यह केवल पुरुष में पाया जाता है। और एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है, यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। एक पढ़े थे पटाऊ सिंड्रोम। चलो दोस्तों, पटाऊ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसमें नहीं। पटाऊ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, और यह भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। विषाणु जो है यानी वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ेंगे इससे आगे। आज पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, यानी स्केलेटल सिस्टम। इंग्लिश में कहे तो कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? जो हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है? हड्डी, तो हड्डी को क्या कहेंगे? कंकाल कहा जाता है। कंकाल का काम क्या है? हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, और हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। कौन? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र के कारण ही जीव जंतु क्या करते हैं? गति कर पाते हैं। कंकाल दो तरह का होता है। एक बाहर में जिसका हड्डी, शरीर के बाहर जिसका हड्डी है उसे कहेंगे बाह्य कंकाल तंत्र, और जिसका हड्डी शरीर के अंदर है उसे कहेंगे आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाएगा? कंकाल तंत्र में क्या होता है? बाह्य कंकाल तंत्र में क्या होता है? जिसका हड्डी शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, और जिसका हड्डी शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। आंतरिक। तो कंकाल तंत्र कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र इसे एक्सोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, एक्सो कहते हैं, और इसको इंडोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? शरीर के गति कौन प्रदान करता है? तो कंकाल हमारे प्रदान करता है। ये बाह्य कंकाल तंत्र का जो है यह कठोर होता है। जैसे तिल चट्टा हो गया, ये खटमल हो गया, चींटी हो गया, इस सब का जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसका कंकाल बाहर होता है। आप केकड़ा को देखे होंगे। केकड़ा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? केकड़ा, इसका हड्डी बाहर में होता है। केकड़ा का हड्डी बाहर में होता है, इसलिए इसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। तेल चट्टा हो गया, तेल चट्टा के भी हड्डी बाहर में रहता है, तो इसे बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। चींटी हो गया, चींटी में भी हड्डी बाहर उसका होता है। भले इतना छोटा है जीव कि पता नहीं चलता है, लेकिन चींटी में भी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। घोंघा में, जो पानी में घोंघा होता है ना, गांव के दिन में जब पानी से भर जाता है हर जगह, तो घोंघा देखने को मिलता है। तो घोंघा में भी कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र।
यानी कहे तो जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े में क्या पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। अगला है आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र का परिभाषा क्या है कि जिसका हड्डी शरीर के अंदर रहता है उसे आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे मानव हो गया, हम लोग का हड्डी कहाँ है, शरीर के अंदर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल तंत्र कहेंगे। तो आंतरिक कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल कौन हो गया, मानव, बकरी, गाय भैंस, ये सब क्या हो गया, गाय भैंस कुत्ता, ये सब क्या हो गया, जिसका हड्डी शरीर के अंदर है वो सब आंतरिक कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक समझते हैं कछुआ के बारे में। कछुआ जो है, कछुआ में बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र दोनों पाया जाता है। कछुआ के जो पैर होता है उसमें, कछुआ के पैर जो होता है इसमें आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है, और इसके पूंछ में भी आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। लेकिन जो इसके ऊपर वाले पार्ट होता है इस तरीक़ा से, तो ऊपर वाला पार्ट में इसमें हड्डी पाया जाता है, यानी बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसलिए जब कछुआ के ऊपर से जब पीटा जाता है तो उसको चोट नहीं लगता है, क्योंकि उस पर ऊपर में हड्डी है, तो हड्डी पे कितना चोट लगेगा, इसलिए ऊपर से पीटने पे कछुआ मरता नहीं है। उसके ऊपर से जो हड्डी से ढका होता है उसमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, और उसके पैर में और पूंछ में आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो कछुआ जो है दोनों का एग्जाम्पल है, बाह्य कंकाल तंत्र के एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों का एग्जाम्पल कौन है, कछुआ। ये हो गया कछुआ के बारे में। उसके बाद कंकाल तंत्र का 2 भाग होता है। कंकाल तंत्र का कितने भाग होता है, 2 भाग होता है। 2 भाग में कौन कौन होता है, तो एक देखिए, हड्डी जो है, हड्डी को ही तो कंकाल कहा जाता है, हड्डी को कंकाल कहा जाता है। एक होता है मुलायम हड्डी और एक होता है कठोर हड्डी। जैसे हमारे नाक के में जो हड्डी है, कान के पास जो हड्डी है, ये सब मुलायम हड्डी का एग्जाम्पल है, तो उसको उपास्थि कहते हैं। हड्डी भी 2 प्रकार का होता है, एक कठोर हड्डी और एक मुलायम हड्डी। तो कंकाल तंत्र तो हड्डी को ही कहा जाता है, तो मुलायम हड्डी को उपास्थि कहते हैं। मुलायम हड्डी को क्या कहते हैं, उपास्थि। मुलायम हड्डी को उपास्थि कहा जाता है, उपास्थि। और जो कठोर हड्डी होता है उससे अस्थि कहते हैं, अस्थि यानी बोन, जो हड्डी हो गया बोन। और ये उपास्थि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है और हड्डी को बोन कहा जाता है। तो उपास्थि जो है यह मुलायम होता है। उपास्थि क्या होता है, मुलायम होता है। इसमें कार्डियक प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कार्डियक प्रोटीन पाया जाता है। हम लोग यहाँ लिखते हैं उपास्थि के बारे में, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रियन प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रियन प्रोटीन पाया जाता है। यह मुलायम इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के कारण उपास्थि मुलायम होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट के कारण हड्डी मुलायम होता है। ठीक है, नाक का हड्डी, कान का हड्डी, ये सब किसका एग्जाम्पल है, उपास्थि का एग्जाम्पल है। हाँ, आइए, शरीर में जो भी बड़े बड़े हड्डी पाया जाता है उसके ऊपर में सभी पे मुलायम हड्डी पाया जाता है, तो मुलायम हड्डी को उपास्थि कहेंगे और कठोर हड्डी को क्या कहेंगे, कठोर हड्डी को अस्थि कहेंगे, यानी बोन कहेंगे। यहाँ हम लोग अस्थि के बारे में पढ़ते हैं, यानी हड्डी के बारे में। उपास्थि खत्म हो गया, उसके बाद है अस्थि। अस्थि यह कठोर होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कठोर क्यों होता है, ये कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें पाया जाता है, अस्थि में, इसलिए यह कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है, 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और 40% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसमें दोनों पाया जाता है। और अस्थि में यानी हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन,
ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलते इसे एक बार देख लीजिए। कंकाल का काम क्या है? कंकाल किसे कहा जाता है? तो हड्डी को कंकाल कहा जाता है। किसी का हड्डी बाहर होता है तो उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं, किसी का हड्डी अंदर में होता है तो उसे आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। हम लोग का हड्डी अंदर में है, ऊपर से मांस है, तो हम लोग हो गए आंतरिक कंकाल तंत्र। तो मानव किसका एग्जाम्पल है? आंतरिक कंकाल तंत्र का। केकड़ा के हड्डी बाहर रहता है और मांस अंदर रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल तंत्र। तो जिसका हड्डी बाहर उसको बाह्य कंकाल तंत्र, जिसका हड्डी अंदर उसको आंतरिक कंकाल तंत्र। कछुआ में दोनों कंकाल तंत्र पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र भी और आंतरिक कंकाल तंत्र भी। अब हड्डी को है तो कंकाल कहते हैं, तो जो मुलायम हड्डी है उसको उपास्थि कहते हैं, और जो कठोर हड्डी है उसे अस्थि यानी बोन कहते हैं। उपास्थि मुलायम होता है, इसमें कांटिन प्रोटीन पाया जाता है। यह मुलायम कैल्शियम फास्फेट के कारण होता है। और अस्थि कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग कुछ हड्डी जो है कुछ हड्डी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उसको हम लोग समझते हैं, उसको याद करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आता है। तो जन्म के समय बच्चा में 300 हड्डी पाया जाता है। जन्म के समय कितना हड्डी होता है? 300 हड्डी होता है। छोटे छोटे हड्डियाँ मिलाकर 350 होता है। जब उसको तेल उल लगा के मालिश किया जाता है तब बाल्यावस्था में उसकी हड्डी कुछ जुट कर बाल्यावस्था जब वो खेलने कूदने लगता है तो उसमें 208 हड्डी हो जाता है। और जब हम लोग के जैसे जवान हो जाता है तो उसमें 206 हड्डी पाया जाता है। 206 हड्डी पाया जाता है। तो वयस्क में कितना हो गया? 206 हड्डी, बाल्यावस्था में 208 हड्डी और जन्म के समय 300 हड्डी होता है। अच्छा, हमारे खोपड़ी में हमारे सिर जो होता है या खोपड़ी कहिए, खोपड़ी उसी को कहा जाता है और इंग्लिश में अस्कल कहा जाता है। अस्कल इसमें होता है, इसमें कुल 29 हड्डियाँ पाया जाता है। ठीक है, ये सब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हम पूरे हड्डी को याद करेंगे फाउंडेशन क्लास में, क्योंकि इसमें टारगेट बैच है, इसलिए यहाँ वही एग्जाम ओरिएंटेड बातें याद करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को याद करना जरूरी है। ठीक है, तो सिर और या खोपड़ी में कितना हड्डी हो गया? 29 हड्डी हो गया। चेहरा में 14 हड्डी होता है। चेहरा में 14 हड्डी होता है। कान में रुक जाए पहले, चेहरा में कितना हड्डी हो गया? 14 हड्डी होता है। हायर्ड बोन यानी कंठ में जो होता है हायर्ड बोन एक होता है, इसे यह कान में पाया जाता है। कपाल में हमारे कपाल में कितना हड्डी पाया जाता है? 8 हड्डी पाया जाता है। इसे इंग्लिश में क्रेनियम भी कहते हैं। क्रेनियम में पूछेगा क्वेश्चन कि क्रेनियम में कितना हड्डी पाया जाता है, तो 8 हड्डी पाया जाता है। गर्दन में 7 हड्डी पाया जाता है। गर्दन में 7 हड्डी पाया जाता है। और कान में पाया जाता है 6 हड्डी। कान में कितना हड्डी पाया जाता है? कान में 6 हड्डी पाया जाता है। कान में 6 हड्डी पाया जाता है। एक कान में 3 हड्डी तो 2 कान में 6 हड्डी। अब इसका पूछता है कि मतलब ये तीनों हड्डी का नाम भी पूछता है, तो इसका ट्रिक होता है मिस। इसका ट्रिक होता है मिस। आप इस तरीका से कर सकते हैं, मिस है ना। तो इससे हो गया मैलियस, इनकस और स्टेपिडस। इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं मिस। तो हो गया मैलियस, 3 हड्डी पाया जाता है। पहला मैलियस, दूसरा इनकस और तीसरा है स्टेपिडस। स्टेपिडस हड्डी जो होता है इसकी लंबाई 6 mm होता है। 6 mm स्टेपिडस की लंबाई होता है। हमारे कान में 6 हड्डी पाया जाता है, तो 6 हड्डी दोनों कान मिलाकर कितना हड्डी? 6 हड्डी। एक कान में 3 हड्डी, दूसरा कान में भी 3 हड्डी। तो उसका नाम क्या है? एम से हो गया मैलियस, आई से हो गया इनकस और एस से हो गया स्टेपिडस। शरीर में सबसे छोटा हड्डी स्टेपिडस होता है। स्टेपिडस यह मध्य कान में पाया जाता है। स्टेपिडस हड्डी कहाँ पाया जाता है? मध्य कान में पाया जाता है। आप ये नहीं समझिएगा
कि बीच में इनकस है तो मध्य कान में इनकस पाया जाएगा, नहीं, ये हड्डी का नाम है। ये तीनों किसका नाम है? हड्डी का नाम है। मध्य कान में पाया जाता है अस्टेपिडस। मध्य कान की हड्डी कौन सी है? अस्टेपिडस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अस्टेपिडस। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? अस्टेपिडस। ये कहाँ पाया जाता है? मध्य कान में पाया जाता है। मध्य कान में पाया जाता है अस्टेपिडस, मध्य कान में पाया जाता है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिडस होता है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जो जांघ में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी हड्डी। और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। टिबिया हड्डी जो है सबसे चमकीली होती है। और सबसे कमजोर हड्डी जो है वो ये उसे कॉलर बोन कहा जाता है। कॉलर बोन, कॉलर बोन कहेंगे, या गांव में इसे हंसली भी कहा जाता है। जो कॉलर के पास होता है उसे कॉलर बोन कहते हैं। जैसे जो शर्ट पहने तो शर्ट जो ऊपर में कॉलर होता है, वहाँ पे जो आगे से दो हड्डी होता है उसे क्या कहते हैं? कॉलर बोन। हिंदी में इसे ही गाँव देहात में क्या कहा जाता है? हंसली, या इसी को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन को क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, या कैल्विक भी कहा जाता है। कैल्विक हड्डी जो है यह सबसे कमजोर हड्डी होता है। कैल्विक हड्डी सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर हड्डी कौन होता है? कबड़े। और जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होता है। जबड़े, जो मुंह दांत के नीचे जो होता है ना जबड़ा, उसे ही जबड़ा कहा जाता है। तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी है। ठीक है, उसके बाद पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। पैर के, हाथ के, ये सब हड्डी जो लंबा लंबा बड़ा है वो सब क्या होता है? खोखली होता है। एक है साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड जो है यह जहाँ जहाँ पे हड्डी है, यानी यहाँ पे देखिए हड्डी है, हड्डी के बीच में जो इस तरह से इसको मूवमेंट करते हैं। क्यों मूवमेंट करते हैं? क्योंकि यहाँ एक लिक्विड पाया जाता है, उसे ही साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। तो वही कहता है कि जो हड्डी के जोड़ के पास जो घुमा, जिसके कारण हम गति कर पाते हैं, यानी गति करते हैं किसके कारण? साइनोवियल लिक्विड के कारण। या अपनी फिसलन भी होता है। आप यहाँ हड्डी है, यहाँ पे छुइए, इस तरीक़ा से फिसलन भी होता है। तो फिसलन होता है किसके कारण? साइनोवियल लिक्विड के कारण। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। अच्छा, साइनोवियल लिक्विड कम हो जाएगा तो इसके कारण क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। साइनोवियल लिक्विड कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगा? गठिया। साइनोवियल लिक्विड जब कम हो जाता है तो कौन सा बीमारी हो जाता है? गठिया बीमारी हो जाता है। गठिया बीमारी हो जाता है। साइनोवियल लिक्विड कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होता है? गठिया बीमारी होता है। गठिया बीमारी हो जाता है। साइनोवियल लिक्विड कम होता है तो कौन सा बीमारी होता है? ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट के पास साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। अब एक है अस्थि मज्जा। इंग्लिश में इसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो इसका काम क्या है? अस्थि मज्जा का काम क्या है? यह जो है ये हड्डी के पास एक जाली नुमा संरचना पाया जाता है। जैसे इस तरीका से हो गया जालीदार, इस तरीका से हड्डी के बीच में पाया जाता है कौन? अस्थि मज्जा। इसका काम क्या है? ब्लड का निर्माण करना। अस्थि मज्जा का काम है आरबीसी का निर्माण करना। इसकी आकृति कैसा होता है? जाली नुमा आकृति होता है। यह आरबीसी का निर्माण करता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। अब हम लोग इसे, अच्छा बताइएगा, हमारे जन्म के समय शरीर में कितने हड्डी होता है? 300 हड्डी होता है। बाल्यावस्था में 208 हड्डी होता है। कंकाल किसे कहा जाता है? कंकाल जो ये कंकाल हड्डी को कहा जाता है। हड्डी को क्या कहा जाता है? कंकाल।
जो हड्डी बाहर में रहता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र, और जो हड्डी अंदर में रहता है उसे आंतरिक कंकाल तंत्र। कछुआ में आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र दोनों पाया जाता है। हड्डी कितने प्रकार का होता है? 2 तरह। जो मुलायम हड्डी है उसे कार्टिलेज कहते हैं, और जो कठोर हड्डी है उसे बोन कहते हैं। ये उपास्थि यानी कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कार्डियन प्रोटीन पाया जाता है। यह मुलायम इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थि हड्डी कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट दोनों पाया जाता है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। हड्डी कठोर क्यों होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। जन्म के समय बच्चा में कितना हड्डी होता है? 300 हड्डी होता है। बाल्यावस्था में 208 होता है, और जब हम लोग जवान हो जाते हैं तो कितना होता है? 206 हड्डी। खोपड़ी सीड में, खोपड़ी में कितने हड्डी होता है? 29 हड्डी। चेहरा में 14 हड्डी। हाइड बोन यानी जो कंठ में जो एक हड्डी होता है जो आगे से ये पानी पीते हैं तो ये ऊपर नीचे नहीं होता है, उसे हाइड बोन कहा जाता है। उसकी संख्या 1 होती है। कपाल में 8 हड्डी होता है। कपाल को इंग्लिश में क्रेनियम भी कहा जाता है। इसमें कितना हड्डी होता है? 8 हड्डी होता है। गर्दन में 7 हड्डी होता है। कान में 6 हड्डी होता है। दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी होता है, तो एक कान में 3 हड्डी हो गया। तो तीनों का नाम क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेपिडस यानी मिस। इसका ट्रिक क्या है? मिस, MIS। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो गया, और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया हो गया, और सबसे छोटी हड्डी कौन हो गया? स्टेपिडस हो गया। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिडस है, और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया है। कॉलर बोन सबसे कमजोर होता है, और जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होता है। साइनोवियल लिक्विड का काम है गति प्रदान करना। साइनोवियल लिक्विड के कारण गठिया बीमारी हो जाता है। गठिया बीमारी हो जाता है। अस्थि मज्जा हड्डी के बीच में पाया जाता है, इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा का काम क्या है? RBC का निर्माण करना। RBC का निर्माण कौन करता है? अस्थि मज्जा करता है। साइनोवियल लिक्विड की कमी से गठिया रोग हो जाता है। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। कॉलर बोन सबसे कमजोर होती है। टिबिया हड्डी सबसे चमकीली होती है। फीमर हड्डी सबसे लंबी होती है, और सबसे छोटी स्टेपिडस होता है। जन्म के समय 300 हड्डी पाया जाता है। बाल्यावस्था में 208 हड्डी पाया जाता है। और अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट हड्डी में पाया जाता है, उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद कंकाल का 2 भाग होता है, उपास्थि, अस्थि। कछुआ में इंडो और एक्सो दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र की हड्डी बाहर होता है, बाह्य कंकाल तंत्र का हड्डी बाहर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।